राधे राधे दोस्तों। कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कभी न खत्म होने वाली कहानी। कहानी बहुत ही रोचक है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बात बहुत पुराने ज़माने की है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा इतना भाग्यशाली और किस्मत वाला था कि उसके राज्य में कोई भी दीन दुखी और निर्धन नहीं था। सारी प्रजा खुशहाल और अपने राजा से संतुष्ट थी। राज्य में ना ही कोई चोरी डकैती होती थी, ना ही कोई अपराध। चारों तरफ बस सुख शांति और खुशहाली थी। राज दरबार के जितने भी कर्मचारी थे वो सभी बहुत ईमानदार थे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, जिस कारण राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं था। राज्य की सीमा के बाहर जो भी पड़ोसी राज्य थे उनसे भी राजा के अति मित्रतापूर्ण संबंध थे। उसकी किसी से भी कोई शत्रुता नहीं थी। मतलब कि न राज्य के बाहर कोई चिंता थी, न राज्य के भीतर कोई चिंता थी। अब आप सबको सुनकर लग रहा होगा कि राजा का जीवन तो खूब मज़े से कट रहा होगा, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके जीवन में इतनी शांति थी और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि उसके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं होता था। दरबार में बस वो बैठे बैठे अपना समय काटता। दरबार में खाली बैठे बैठे अपना समय काटना राजा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। अक्सर उसके दरबारी उसे अलग अलग किस्से कहानियाँ सुनाते, जिन्हें सुनकर राजा अपना समय काटता। फिर धीरे धीरे उसे कहानियाँ सुनने की आदत पड़ गई। उसके दरबार में जैसे ही एक कहानी खत्म होती, वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने का आग्रह करता। दूसरी कहानी खत्म होती, वह तीसरे का मुंह ताकने लगता। आखिर बेचारे दरबारी कितने दिन तक और कहानियाँ सुनाते। एक दिन उनकी सारी कहानियाँ खत्म हो गई। अब राजा बड़ा परेशान हुआ कि अब वो अपना समय काटे भी तो कैसे काटे। उसके दरबारी उसके लिए छोटी मोटी कहानियाँ बनाकर लाते, किंतु उनसे उसका जी ही नहीं भरता, बल्कि उसकी तो कहानियाँ सुनने की ललक और बढ़ जाती। वह चाहता था कि कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इतनी लंबी हो जिसे सुनकर उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे अपने दरबार में ऐसा कोई कहानी सुनाने वाला नहीं मिला, तो उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी उसे खूब लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए, तो वह उससे अपनी बेटी का ब्याह कर देगा और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देगा। लेकिन इस घोषणा के साथ एक शर्त भी थी कि अगर कहानी पर्याप्त लंबी न हुई, मतलब जिसे सुनकर राजा संतुष्ट न हुआ, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए डाल दिया जाएगा। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों के मन में लालच पैदा हुआ, लेकिन असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर वो अपना मन मसोस कर रह गए। क्योंकि राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन था, यह बात उसके राज्य के सभी लोग जानते थे। उसका कहानी से जी भरना कोई आसान काम तो था नहीं। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनानी शुरू की। उसकी कहानी 3 महीनों तक चलती रही। राजा उसकी कहानी बड़े चाव से सुनता, लेकिन आखिरकार उसकी कल्पना शक्ति ने भी जवाब दे दिया और वह अपनी कहानी को आगे न बढ़ा सका। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल भेज दिया। अब राजा फिर से उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका जी ही नहीं लगता, लेकिन जेल जाने के डर से अब कोई भी उसे कहानी सुनाने के लिए आगे न आता। उसी राज्य में एक साहसी और बुद्धिमान नवयुवक भी रहता था। वो मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह भी करना चाहता था। उसने जब राजा की घोषणा सुनी तो अपनी किस्मत आजमाने राजा के दरबार पहुंच गया। उसने अपने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, क्या यह सत्य है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य है, लेकिन असफल रहने पर तुम्हें आजीवन जेल में रहकर चक्की पीसनी पड़ेगी, यह भी सत्य है। उस युवक ने कहा कि महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर हुए टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने के लिए लालायित ही था, सो वह तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने के लिए बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था, जिससे तंग आकर राजा ने राज्य के बाहर एक बड़ा सा गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े कंडालों में भरवा कर गोदाम के भीतर रखकर गोदाम बंद करवा दिया।
अब जब टिड्डी दल आया तो उसे पूरे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। लेकिन टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा और वहीं मंडराता रहा। आखिरकार टिड्डियों ने पता लगा ही लिया कि सारा अनाज गोदाम में बंद है, लेकिन गोदाम के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अनाज का पता चल जाने पर टिड्डियों ने गोदाम के अंदर जाने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। अंत में वो एक ऐसा सुराख खोजने में सफल रहे जिससे होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी अंदर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर बाहर आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराख से होकर एक टिड्डी अंदर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर आ गई। फिर दूसरी टिड्डी अंदर गई, वो भी अनाज का दाना लेकर बाहर आ गई। फिर और दूसरी टिड्डी अंदर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर आ गई। और फिर दूसरी टिड्डी अंदर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर आ गई। फिर और दूसरी टिड्डी अंदर गई, फिर और दूसरी टिड्डी अंदर गई, फिर और दूसरी टिड्डी अंदर गई। ऐसा करते करते पूरा दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे पूरा सप्ताह बीत गया। लेकिन युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था कि फिर और दूसरी टिड्डी अंदर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर आ गई। ऐसे ही पूरा महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, पूरा साल बीत गया, 2 साल बीत गए। वह युवक वही लाइन दोहराता रहा। अब राजा बार बार एक ही लाइन सुनकर बुरी तरह खींच गए और एक दिन गुस्से में बोले, लड़के, आखिर कब तक इसी तरह टिड्डियाँ गोदाम के अंदर से अनाज का दाना लेकर बाहर निकलती रहेंगी? तो युवक ने बोला कि महाराज, जब तक सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करता है एकदम सफा चट करके ही आगे बढ़ता है। अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों कंडाल में से 50 कंडाल भी खाली नहीं हुए हैं महाराज। इतना सुनना था कि राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, तुम जीते और मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। लेकिन अब ये कहानी मैं आगे नहीं सुन सकता। ये कहानी क्या, अब मैं कोई दूसरी कहानी भी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, उस बुद्धिमान युवक का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब की कहानी सुनने की आदत भी छूट गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी कभी न खत्म होने वाली कहानी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई मज़ेदार कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।